दोस्तों, जब भी आपको खाना खाने के बाद पेट के दाईं तरफ या बीच में दर्द महसूस होता है, तो आप खुद से ये कहकर उसे कई बार इग्नोर कर देते हैं कि चलो गैस का दर्द है, अपने आप से थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये गैस का भी दर्द है, तो क्या आपको इसको इग्नोर करना चाहिए? तो देखिए, पेट का हर दर्द गैस नहीं होता और कई बार जिस दर्द को आप महीनों तक गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, वही आगे चलकर आपके लिए एक इमरजेंसी ऑपरेशन, गंभीर इंफेक्शन, यहां तक कि जानलेवा हालात भी पैदा कर सकता है। और जब आपको उसकी गंभीरता का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लेकिन काम की बात बताने आया हूं। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी और गैस के दर्द में क्या अंतर होता है, उसको कैसे पहचाने, कौन से संकेत बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, और अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो शरीर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकती है और क्या क्या बदलाव महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपका दर्द सामान्य गैस है या फिर ये किसी गंभीर बीमारी जैसे कोलेस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, गैस्ट्राइटिस या पैंक्रेटाइटिस का संकेत तो नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक सवाल, जब भी पेट में दर्द होता है, इसमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कोई अजवाइन खा लेता है, कोई गैस की गोली खा लेता है, कोई गर्म पानी के साथ कोई चूरन खा लेता है, और अगर दर्द थोड़ा कम हो जाए तो मान लेते हैं कि चलिए सब मामला खत्म हो गया, सब ठीक हो गया। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि गैस, बदहजमी, इंडाइजेशन और गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द कई बार शुरुआत में बिल्कुल एक जैसा महसूस होता है। पेट में भारीपन लगना, बेचैनी होना, हल्का पेट दर्द जो पेट के बीचों बीच या राइट साइड में हो सकता है, सीने में जलन होना, खट्टी डकारे और खाना खाने के बाद पेट फूलना या थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाना। एक और बड़ी गलतफहमी, अगर दर्द बीच बीच में कभी कभार होता है तो हम सोच लेते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, और ये इस बात को और पुख्ता कर देता है कि हाँ चलो ये गैस का ही दर्द होगा, कुछ उल्टा सीधा या बाहर से खा लिया होगा, चूरन या गैस से ठीक हो गया तो ये गैस का ही दर्द था। लेकिन ये ठीक नहीं है। असलियत इसके बिल्कुल उलट है। गॉल ब्लैडर की पथरी का दर्द अक्सर लगातार नहीं होता है, यह अचानक आता है। शुरू में तो दर्द की जगह सिर्फ डलनेस ही महसूस हो सकती है, इधर या यहां पे, लेकिन जब दर्द होता है तो बहुत तेज होता है, फिर कुछ घंटों बाद अपने आप कम भी हो सकता है। लेकिन अक्सर ये इतना तेज हो जाता है कि फौरन आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ जाती है। इंजेक्शन से दर्द ठीक तो हो जाता है, और अगर फौरन कुछ महीनों दर्द ना हो तो आपको लगता है कि चलिए शायद कोई दर्द हुआ था, इंजेक्शन लगा के ठीक हो गया, फिर भूल जाते हैं। तो चलिए अब सस्पेंस दूर करते हैं और बात कर लेते हैं कि भी गैस और गॉल ब्लैडर स्टोन के दर्द में असली अंतर क्या होता है, इनको कैसे पहचाने। तो हमारी बॉडी में लीवर लगातार देखिए एक लिक्विड बनाता है जिसे बाइल जूस यानी पित्त कहते हैं। ये जो है चिकनाई या फैटी भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, और ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है लीवर से निकल के, सीधे आपकी आंतों में नहीं गिरता है। उसका भी एक कारण है जिसके बारे में देखिए आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, गॉल ब्लैडर एक छोटा सा थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो इस पित्त को जमा करके रखता है, और जरूरत पड़ने पर बॉयल जूस को आंतों की तरफ रिलीज करता है, वो भी उतना जितनी उसकी जरूरत होती है जब आप चिकना खाते हैं। अब हम खासकर जब तला भुना या ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं, तब ये गॉल ब्लैडर एक्टिवेट हो जाता है और ये सिकुड़ के पित्त को जो है वो छोटी आंत में भेज देता है ताकि फैट आसानी से पच जाए। अब ये पित्त है तो बड़े काम की चीज, लेकिन कभी कभी इस पित्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल या दूसरे पिगमेंट्स मिलकर छोटे छोटे पत्थरों जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जब ये बड़े और सख्त हो जाते हैं तो इन्हें ही गॉल ब्लैडर स्टोन कहा जाता है, और ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि छोटा नहीं पहुंचाते, छोटे भी नुकसान पहुंचाते, वो भी हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अगर पानी की पाइप में कोई कंकड़ फंस जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव रुकने लगेगा, और अगर ये पत्थर नुकीला हो तो वो पाइप की दीवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक यही प्रोसेस जो है वो आपके गॉल ब्लैडर में भी होता है। जब कोई स्टोन पित्त की नली में फंस जाता है तो गॉल ब्लैडर जोर लगाता है उस पित्त को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पित्त तो वाप आ रहा है उसके अंदर, जिससे गॉल ब्लैडर के अंदर एक प्रेशर डेवलप होने लगता है, और जब ये पत्थर गॉल ब्लैडर की दीवार से टकराता है तो उसके कारण गॉल ब्लैडर के अंदर लगातार बार बार इंजरी से, पथरी के टकराने से सूजन आने लगती है, और यहीं से शुरू हो जाता है बहुत तेज दर्द, इतना तेज कि मरीज लोटपोट हो जाता है, जमीन पे गिर पड़ता है। मरीज जो है ना पेट पकड़ के बैठ जाता है। ये पेट के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे राइट साइड की पसली के नीचे होता है,
और ये आपके राइट शोल्डर की तरफ, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। गैस का दर्द देखिए आमतौर पर पूरे पेट में इधर उधर घूमता रहता है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं तो खाना खाने के बाद बढ़ जाता है दर्द। कभी ये थोड़ा बहुत इधर या इधर चला जाता है, जनरली बाईं या सेंट्रल साइड में रहता है। आपको खट्टी डकारें आती हैं, सीने पे तेज जलन होने लगती है, और डकार आने के साथ साथ देखिए, या अगर गैस निकल जाती है या शौच के बाद जो है, कई बार आपको इस दर्द से राहत भी मिल जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन के दर्द में आपको इन सब चीजों से राहत नहीं मिलती। गैस का दर्द अक्सर देखिए हल्का या मीडियम होता है, बहुत एक्यूट नहीं होता, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द बहुत एक्यूट होता है। इतना तेज होता है कि मरीज सीधा खड़ा ही नहीं हो पाता, वो बेचारा बैठ जाता है या गिर पड़ता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे किसी ने अंदर से कस के या तो कुछ काट दिया हो या चाकू घोंप दिया हो, इतना तेज दर्द होता है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है, ये दर्द अक्सर भारी या ऑयली या चिकनी चीजें खाने के बाद उसके आधे से 1 घंटे के बाद शुरू होता है। रात में अचानक भी आपको जगा सकता है। अगर दर्द के साथ मतली, उल्टी या ठंडे पसीने आ रहे हो आपको, तो इसे केवल गैस का समझकर ये भूल नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे लक्षण हार्ट अटैक के कारण भी हो सकते हैं अगर आपको दर्द के साथ पसीने आने लगते हैं तो ऐसी हालत में तो आपको फौरन अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला हो सकता है। जब स्टोन लंबे समय तक रास्ता बंद रखता है तो गॉल ब्लैडर में सूजन और इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। अब दर्द घंटों तक बना रह सकता है, बुखार भी आ सकता है। और दूसरा खतरा होता है, अगर ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में चला जाए, फंस जाए, रास्ता बंद कर दे, तो जो पित्त जाता है आंत में गॉल ब्लैडर से निकल के वो आगे नहीं जा पाएगा, ये वापस खून में जाने लगेगा, जिसके कारण आपको जॉन्डिस हो जाएगा, आपकी आंखों का रंग पीला होने लगेगा, स्किन का रंग पीला हो जाएगा, पेशाब भी गहरा पीला रंग का आने लगेगा। अगर इस सिचुएशन में अगर आप आ गए हैं तो फिर खतरा बड़ा हो चुका है। तो इससे पहले खतरा बड़ा हो, आपको फौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा और सबसे गंभीर खतरा क्या होता है कि अगर यही स्टोन आपके पैनक्रियाज की तरफ चली जाए, पैनक्रियाज की नली में चली जाए और उसको ब्लॉक कर दे, तो ये और बड़ी समस्या हो जाती है, जिसे पैनक्रियाटाइटिस कहा जाता है। ये कई मामलों में अस्पताल में भर्ती भी करा देती है मरीज को, और कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है पैनक्रियाटाइटिस। यानी शुरुआत एक छोटे से स्टोन से होती है, लेकिन असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। अक्सर हमें लगता है कि स्टोन अभी छोटा है, फिर क्यों ही परेशानी की बात है, क्यों हमें ऑपरेशन कराना है। लेकिन आपको जानकारी हैरानी होगी कि छोटे स्टोन कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बारीक बारीक स्टोन ही जो वो पैनक्रियाटिक डक्ट में जाके फंसते हैं, वहां पे फंस जाते हैं। तो छोटा स्टोन ज्यादा शैतान होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन एक अच्छी खबर, हर गॉल ब्लैडर स्टोन को तुरंत ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। कई लोगों में स्टोन पड़े रहते हैं, कोई दर्द नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, इनको साइलेंट स्टोन कहते हैं। तो उस समय आप डॉक्टर की जानकारी में रहे, उसके अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, लेकिन कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। फिर डॉक्टर आपकी हेल्थ कंडीशंस को देख के, रिस्क फैक्टर को देख के, वो फिर आपका फैसला लेता है कि भी क्या करना चाहिए। या आपको फिर बुखार आ जाए, उल्टी आ जाए, पीलिया हो जाए, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में इलाज में देरी बड़ा नुकसान कर सकती है। अब बात कर लेते हैं देखिए बचाव की। तो अपना वजन जो है उसको धीरे धीरे कंट्रोल में रखें, ना तो तेजी से घटाएं और ना वजन को बढ़ा के रखें। तेजी से वजन घटाने में भी स्टोन बनने का खतरा होता है, और बड़े वजन में तो स्टोन बढ़ती ही बढ़ती है। दूसरी बात, आप बैलेंस्ड डाइट लें। रोजाना फल, सब्जियां, साबुत अनाज अपने खाने में जरूर रखें, फाइबर जरूर रखें, क्योंकि ये जो तला भुना और चिकनी चीजें है ना, ये आपके स्टोन को ज्यादा तेजी से बनाती है, क्योंकि स्टोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। लंबे समय तक आप भूखे भी ना रहें, भूखे रहने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। और आप नॉर्मल वॉक या चलना फिरना, ये एक्टिविटी अपनी बनाए रखें, एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखें, क्योंकि गॉल ब्लैडर की सेहत के लिए आपका चलना फिरना भी जरूरी है। अगर आप चलते फिरते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, तो स्टोन बनने का खतरा कम हो जाता है। और एप्पल साइडर विनेगर और नींबू और ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये कम बनेगा स्टोन। एक और सवाल जो हमने ऊपर बात की थी कि भाई देखिए, अगर पित्त जो है या बाइल जूस जो है सीधा आंतों में गिरने लगे तो क्या होगा। तो उसमें क्या होगा कि देखिए, आपको फिर गैस और ज्यादा बनेगी, क्योंकि ये तो सिस्टम दिया है नेचर ने, गॉल ब्लैडर में जितनी जरूरत होती है उतना बाहर भेज देता है गॉल ब्लैडर। ऐसे सीधा आपकी आंतों में गिरता है तो आपको दस्त लग सकते हैं, आपको गैस ज्यादा बन सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। कई बार आपको गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद ये लक्षण भी आते हैं, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो बिना जांच करे देखिए, बार बार अगर गैस की दवा लेना बिल्कुल सही नहीं है। आप एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लें अगर आपको दर्द होता है, जिससे आपको पता लग जाए कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं है। हमारा शरीर हमें हमेशा संकेत देता है, तो समझदारी से काम लें, उन संकेतों को समझे। हर पेट दर्द गैस का नहीं होता है, हर गैस जैसा दर्द भी जो मामूली नहीं होता है। अगर दर्द बार बार हो रहा है, दाईं तरफ महसूस होता है या कंधे और पीठ की तरफ जाता है,
तो इसे हल्के में मत लीजिए। समय पर सही जांच और सही सलाह आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अगर आपको आज की जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है ये एक मामूली सी जानकारी किसी को समय रहते सही जानकारी दे दे और उसको सही फैसला लेने में मदद करे। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी ये छोटे मोटे दर्द के लिए एक गैस की गोली ली और बाद में आपको पता लगा हो कि नहीं यार ये तो बड़ी दिक्कत वाला मामला था। चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।